नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी वाली। यूपी में पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है और अफवाहें चल रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने खुद इसे साफ कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई जिसके बारे में काफी पोस्ट की जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता रालोद का दामन थाम सकते हैं और इनमें मंत्री तक के नाम शामिल है। ऐसी एक पोस्ट जयंत चौधरी के करीबी और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने शेयर की। लिखा कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी में आरएलडी की बड़ी सेंधमारी हो सकती है। बीजेपी के 2 से 3 पश्चिमी यूपी के सांसद और 5 से 6 पश्चिमी यूपी के विधायक आरएलडी के संपर्क में है और 24 के लिए टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलसी भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं और सभी नेता बड़े जनाधार वाले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की जो है पोस्ट है जिसमें नाम तक खोल दिए गए। कहा गया कि जल्द ही कुछ बीजेपी नेता आरएलडी का दामन थाम सकते हैं और बाकायदा तारीख का भी ऐलान कर दिया गया कि 17 अगस्त के बाद दिल्ली में बड़े बीजेपी के नेताओं की रालोद में एंट्री हो सकती है। जिस नाम को लेकर जिनकी चर्चा है वो भी आपको बताते हैं कि किन किन नामों की चर्चा है जो बीजेपी में है लेकिन उनके रालोद में एंट्री के जो है संकेत मिले। इसमें एमएलसी वीरेंद्र सिंह है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शामली से मनीष चौहान है, बीजेपी विधायक है बागपत से योगेश धामा और बड़ौत से विधायक और सूबे के राज्य मंत्री केपी मलिक, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी। ये तमाम वो नाम है जिनके रालोद में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज है और ऐसे कयास लगाए जा रहे कि जल्द ही बीजेपी को छोड़ ये रालोद का जो दामन है वो 24 से पहले थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी केंद्र बिंदु बनी हुई है। अभी तक 2 सियासी घटनाक्रम से जयंत चौधरी के एनडीए में गठबंधन होने की जो अटकलें थी वो थी, लेकिन जयंत चौधरी ने क्लियर कर दिया कि वो इंडिया के साथ ही है और अब बीजेपी में बड़ी सेंधमारी हो सकती है क्योंकि जयंत चौधरी के बेहद करीबी माने जाते हैं रोहित अग्रवाल। उन्होंने ये बड़ा एक दावा किया है और साफ तौर से कहा है कि बीजेपी के जो बड़े जनाधार वाले जो नेताओं को पश्चिमी यूपी में माना जाता है वो बीजेपी में अपना भविष्य उन्हें सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वो चुनाव से पहले पाला बदलकर रालोद का दामन थाम सकते हैं। अगर हम रोहित अग्रवाल की बात करें, उनके मुताबिक पश्चिमी यूपी के 2 से 3 बीजेपी सांसद ने लोकसभा में रालोद के खेमे से टिकट मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि 5 से 6 बीजेपी विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं रालोद की तरफ से। आगे उन्होंने बताया कि बीजेपी विधायकों की टिकट बंटवारे में लॉटरी नहीं निकलने वाली, इसलिए अभी से लोकसभा का टिकट पक्का कर लेना चाहते हैं और रालोद से बात तय होने के बाद ही वो बीजेपी का जो है साथ छोड़ देंगे और औपचारिक तौर से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बता दें कि चुनावों से पहले नेताओं के पारे बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक ज्यादातर सत्ता पक्ष से जुड़ने को असंतुष्ट या फिर बागी नेताओं का रुझान दिखाई देता था, लेकिन रालोद के आरोप से माना जा रहा है कि बीजेपी खेमे में भी अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जयंत चौधरी की तरफ से अभी पुष्टि नहीं हुई है बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं को रालोद में शामिल होने के बाद लोकसभा का टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एक विधान परिषद सदस्य भी अपने बेटे के लिए रालोद में भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं और 24 का वक्त करीब आने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और जयंत चौधरी इसमें हुकुम के इक्के के तौर पर जो है वो उभरे हैं। तो अब रालोद की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि रालोद के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब रालोद की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के भी 5-6 विधायक है पश्चिमी यूपी से जो बेहद कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, जल्द ही रालोद में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये बात कितनी सच है या फिर नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।